हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो अभी स्कूल चला गया, उसको छोड़ के आ गई मैं। तो आज इगास है और हमारे उत्तराखंड में इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भैलो भैलो खेलते हैं और अलावा जलाते हैं पूरे गांव में। जैसे सारियां होती है, खेत में घुमाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, ढोल, दमाऊं, वो सब लेके जाते हैं। तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इगास। तो आज एकादशी भी है, देवउठनी एकादशी। और इगास भी है। तो बहुत ही सुबह इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और फिर सृष्टि का पालन करते हैं। तो इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से इगास और देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह 5 बजे। और अब तो खैर अब तो टाइम ज्यादा हो गया, 7 बज गए होंगे, 7, सवा 7। अभी स्कूल जाता है 7:15, 7:10 पे ऐसे ही। तो अब मैं थोड़ी चाय बना लेती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, तो थोड़ा अब मौसम थोड़ा ठंडा भी हो गया है और ठंड शुरू हो गई है। तो हमारे गांव में जो ये त्योहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसकी दो मान्यताएं हैं। पहला कारण ये है कि जो इगास हमारे उत्तराखंड में मनाई जाती है, पहला ये है कि पहला कारण ये है कि जब त्रेता युग में भगवान राम अपने 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे, तो उत्तराखंड वासियों को इसकी सूचना देर से मिली। और तो इसीलिए उन्होंने दीपावली के 11 दिन बाद ये त्योहार धूमधाम से मनाया, दीप जलाए और अपने भगवान रामचंद्र जी का शुभ समाचार, ऐसे समाचार पाके लोग खुशी से झूम उठे और अपने घर को दीपों से सजा दिया। और दूसरा ये है कि हमारे उत्तराखंड में जो तिब्बत युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के सैनिक थे जिनकी ये सूचना मिली थी कि वो शहीद हो गए। लेकिन जब वो अपने आप दीपावली के 11 दिन बाद वापस लौटे अपने घर गांव, तो उनको देख के लोग बहुत खुश हो गए और लोगों ने अपने घरों में उस टाइम दीपावली मनाई। तो ये भी एक कारण है। उनका नाम माधो सिंह भंडारी था और उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। और 11 दिन तक ऐसे लगा कि वो शहीद हो गए लड़ते लड़ते। तो ये भी शुभ समाचार था। तो तब भी गांव वालों ने पूरी दीपावली मनाई 11 दिन बाद। तो हमारे कहते हैं भगवान श्री हरि जी जो सृष्टि के पालन करता है और जगन्नाथ हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं। तो वो हमारे उत्तराखंड बद्रीनाथ जी को पृथ्वी का वैकुंठ भी कहा जाता है। तो मैं चाय बना रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम हो रखा है। तो अब पतीला, तो इसमें पानी रखती हूँ।
तो अदरक डालती हूँ मैं। बिना अदरक के हम चाय नहीं पीते, और अब तो सर्दियों का टाइम है, अब तो सभी पी रहे होंगे। तो आज तुलसी विवाह भी होता है, तो आज मैं दिखाऊंगी आपको। अपनी तुलसी को सजाते हैं लोग, लाल चुनरी उनरी डालते हैं। तो इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। कहते हैं भगवान श्री हरि जी जब हमारे बद्रीनाथ धाम में आए, तो वो एक तप करने आए, तपस्या। और कहा जाता है पृथ्वी लोक का वैकुंठ भी कहा जाता है बद्रीनाथ धाम को। तो इस धाम में बद्रीनाथ धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बद्री जी है वो स्वयं माँ लक्ष्मी है, क्योंकि वो भगवान श्री हरि जी के। तो मेरी चाय बन के तैयार है, तो मैं अब हम चाय पीते हैं। हस्बैंड जी को चाय दे के आती हूँ मैं, और फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं पूरे दिन भर क्या क्या करते हैं। ऊपर से ले जाने का ना आके